नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। आज की कहानी जो हमें मिली है, हमें भेजे हैं, उनका नाम है जय भगवान। जय भगवान मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गोरखपुर ज़िले के एक छोटा सा गांव के। लेकिन अब वहाँ नहीं रहते, उनका कोई भी परिवार वहाँ पर नहीं रहता। ये लोग मध्य प्रदेश के पास इंदौर सिटी के आसपास कहीं रहते हैं और वहीं पर जय भगवान जी अपना काम धाम करते हैं। अब उनकी उम्र लगभग 45 साल है। ये जो घटना है ना, जय भगवान जी के साथ में नहीं, उनके पिताजी और दादाजी के साथ में घटा था। शुरुआत दादाजी से हुई थी, लेकिन आखिरकार पिताजी भी लपेटे में आ चुके थे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस कहानी को शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके साथ में ऐसा क्या घटा था। दोस्तों, ये कहानी है जय भगवान जी का भेजा हुआ। एक्चुअल में ये जो कहानी है ना, उनका नहीं, उनके पिता और उनके दादाजी का है। दादाजी जो थे ना जय भगवान जी के, सच्चे इंसान थे, पूजा पाठ करते थे, तंत्र मंत्र जानते थे, पंडित व्यक्ति थे। ज़्यादातर उनका रुचि भगवान में रहता था। उनका जो घर परिवार था ना, बिल्कुल सिंपल जीवन जीते थे। जो भी उनके पास में थोड़ी बहुत ज़मीन थी, थोड़ा बहुत उपज भी हो जाता था। और कुछ वो जैसे पुरोहितगिरी करते थे, लोगों के पास में जाते थे, कथा बाजते थे, कुछ न कुछ करके उनके आय थोड़ा अर्जित हो जाती थी और उनसे उनका परिवार चलता था। अब जो जय भगवान जी के पिताजी थे ना, वो एक भाई एक बहन, और बहन जो थी ना बड़ी थी। बहन का शादी अब हो चुका था, अपने ससुराल जा चुकी थी। और जय भगवान के जो पिता, वो भी अब जवान हो चुके थे, 24-25 साल की उम्र हो चुकी थी। और उनके जो दादाजी थे ना, तंत्र मंत्र अगर कोई झाड़ फूँक कराने आता था ना, या बुला के भी ले जाते थे, तो उनसे कोई पैसा नहीं लेते थे, कोई चार्ज नहीं लेते थे। कोई ज़बरदस्ती करता था कि हाँ आपने इतना मेहनत किया तो कुछ तो ले लीजिए। और तब वो कहते कि ये काम करो, जितना पैसा मुझे देना चाहते हो ना, गरीबों को खाना खिला देना, बस मैं समझ जाऊंगा कि मुझे पैसा मिल चुका है। और सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट थी दादाजी के अंदर में कि वो रात के टाइम आत्माओं को देख सकते थे। कुछ समय के लिए ऐसा अब उनके पास में अब आंखें उनकी ऐसी हो जाती थी, जो दूर दूर तक छिपी हुई आत्माओं को वो ढूंढ लेते थे, देख लेते थे। भगवान का गॉड गिफ्ट था। लेकिन वही कहते हैं ना, जो पिता के खून में जो चल रहा है ना, उसका अंश बच्चे में ज़रूर आता है। जय भगवान के जो पिताजी थे, उनमें भी वो अब अंश आ चुका था। जब 25 साल का हो गए थे ना, तो कभी रात में जाते थे ना खेत खलिहान, या फिर अपने दोस्तों के साथ में गए घूमने फिरने के लिए। और तब उनको ऐसा हो जाता था कि कुछ टाइम के लिए आत्माएं नजर आती थी, डर जाते थे। अपने दोस्तों से कहते थे कि देखो वहाँ पर प्रेत बैठी है, प्रेतनी बैठी है, देखो वहाँ पर पिशाच मुझे दिख रहा है। दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे कि अरे छोड़ो ना, क्यों हमें डराने का चक्कर में लगे हो, हम डरने वाले नहीं। लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद में वो सब देखना अब उनको नज़र नहीं आता था। अब फिर दोस्तों को ताने सहते थे कि तू हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हम डरने वाले नहीं, हम जानते हैं कि तुम्हारे जो पिता हैं वो तांत्रिक हैं, लेकिन हम भूत प्रेत से नहीं डरते। जय भगवान समझाते, उनके जो पिता थे समझाते थे कि देखो दोस्तों, मैं डराने की कोशिश नहीं करता हूँ, ऐसा ही मेरे पिता के साथ में होता है। उनको भी रात के टाइम में आत्माएं नज़र आती है। और देखो बचपन से अभी तक तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो उम्र के पड़ाव में आ चुका हूँ, जवान हो चुका हूँ, तब वो भी मेरे साथ में हो रहा है। लेकिन उनका दोस्त कोई यकीन नहीं करता था, नई पीढ़ी के थे वो, और वो समझते नहीं थे, कहते थे कि तू झूठ बोल रहा है। खैर ये सब चलता रहा और ज़िंदगी की गाड़ी अब धीरे धीरे चलती रही। जय भगवान की जो दादी थी, अब वो हष्टपुष्ट थी, घर का सारा काम धाम सब वही करती थी। और जो दादाजी थे अपना पंडितगिरी करते थे और खेतों में भी काम करते थे, जिससे कुछ आय हो जाती थी। अब एक जगह पर गए झाड़ फूँक करने के लिए, दूसरे गांव में कोई उनको बुला के ले गया था। और उसके बाद रात को लौटते हैं,
रात को 11 बजे के आसपास। जब घर लौटते हैं ना तो पसीने से नहाए होते हैं। आज सर्दी का टाइम होता था। सर्दी के टाइम में अब पसीने में भीगे देख करके घर के जो भी परिवार थे आज सब एकदम चौंक गए। जय भगवान के अब जो दादाजी थे अब एकदम पसीने से नहाए हुए। उनके जो पापा थे जय भगवान जी के, और वो भी अपने पिता से पूछ रहे थे क्या हुआ पापा, पिताजी क्या हुआ। तब वो कुछ तो बोलते नहीं, कहते हैं कि मुझे चारपाई ले आओ, अब मैं लेटता हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। जल्दी से उनको चारपाई पर लेटाया जाता है, पानी पीने को देते हैं, पानी नहीं पीते हैं, कुछ देर के लिए आंखें बूंद लेते हैं, तब लगता है कि सब कुछ सही हो गया, चक्कर वक्कर आ गया होगा, और फिर घर में एक तरह से शांति हो जाती है। वो सो भी जाते हैं। अब फिर अचानक खांसने लगते हैं, खांसते खांसते खून की उल्टियाँ होने लगती है। घर के लोग सब देख करके अब चिंता में पड़ जाते हैं, कहाँ ले जाएं रात के टाइम में, आसपास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, दूर ले जाना पड़ेगा, कैसे ले जाएं, क्या हो गया इनको, सब चिंता में पड़ गए। और तब अब दादाजी कहते हैं जय भगवान के कि देखो मैं अब बचूंगा नहीं, मैंने एक ऐसे प्रेतनी से पंगा ले लिया हूँ, और वो मुझे समझा रही थी कि तुम मुझसे दूर रह, लेकिन मैं भी अपनी जीत पर अड़ा था। अब मैंने कहा था कि मैं तुझे भगा के रखूँगा, लेकिन मैं समझ गया कि मैं हार चुका हूँ, वो जीत चुकी है, वो मुझे मार देगी। लेकिन इसके बाद उसने बोला है कि तेरे सारे परिवार को मैं नष्ट कर दूँगी। कुछ ही देर तक वो जिंदा रहे, इसके बाद में अब फिर उनकी मौत हो गई थी। घर में मातम पसर चुका था, रोना पीटना सब कुछ। अब करे तो क्या करे। लेकिन जब जय भगवान के पिता थे ना, समझदार थे, 24-25 साल उनकी एज हो चुकी थी, और वो दुख को अब एक तरह से अपनी माँ को संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं कि सब कुछ अब शांत रहो, जो होना था हो चुका। अब इसके बाद सारी जिम्मेवारी है ना अब जय भगवान के पिता के कंधों पर आ जाती है। कुछ दिन तक तो बिल्कुल शांत रहता है। उनके पिता के मरने के बाद में माहौल कुछ दिन तक शांत रहता है, 5-6 महीने तक ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसके बाद अब उनकी माँ यानी जय भगवान की दादी की तबीयत खराब हो जाता है। ऐसा उनको बीमारी पकड़ता है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन उनका दुख तकलीफ सही नहीं हो पाता है। डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल भेजता है कि भाई दूसरी जगह चले जाओ, ये फलाने टेस्ट करना पड़ेगा। सब कुछ टेस्ट होता है, लेकिन कुछ रिजल्ट हासिल नहीं होता है। अब उनका जो शरीर है ना एकदम दुर्बल हो चुका था। दादी का शरीर जो था ना बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया था। दादी को लगने लगा कि मैं बचूंगा नहीं, और वो भी जय भगवान के पिता से कह रही थी कि देख मैं बचूंगा नहीं, लेकिन हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। देख तेरे पिता बोले थे ना कि हमने एक दुष्ट आत्मा से पंगा ले लिया है, और वो हमारे खानदान को नष्ट कर देगी। उसने ऐसा ही धमकाया था। और तब दादी कहने लगी कि देख इस घर को छोड़ करके तू कहीं और चला जा, नहीं तो हो सकता है कि मेरे बाद में तेरा ही नंबर आए। अब इसके बाद दादी का तो इलाज कराते हैं, लेकिन दादी बच नहीं पाती है एकदम, और डर जाते हैं उनकी मौत के बाद में कि कहीं सब कुछ ऐसा तो नहीं होगा। तंत्र मंत्र तो जानते नहीं थे ना, उनके पिता ने उनको सिखाया था, लेकिन उनमें वो खूबी थी जो पिता के पास में थी। रात के टाइम में आसपास में कोई भी भूत अगर उस रास्ते से गुजरता, जिस रास्ते पर वो चल रहे होते, तो नज़र ज़रूर आता था कुछ टाइम के लिए, अब फिर सब कुछ शांत हो जाता था। रात में कई बार उनके साथ में ऐसा होता था। आखिरकार वो भी तो उन्हीं के खून थे, ये खून में ऐसा था, तो डरते बहुत थे भूत प्रेत से, लेकिन बहुत ही खुंदक में थे, गुस्से में थे कि वो प्रेतनी की वजह से हमारे पिता का मौत हुआ, और इसके बाद मेरी माँ का मौत हुआ। अगर वो मिल जाए ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक तरह से गुस्से में अब थे वो, लेकिन तंत्र मंत्र का कोई जानकार नहीं थे, विशेष कोई जानकारी नहीं थी। पंडितगिरी तो जानते थे, लेकिन तंत्र मंत्र का नहीं। इसके बाद वो सही में उनकी जो सिस्टर थी, जो शादीशुदा थी, अपने पास लेके जाती है अपने ससुराल में, और कुछ दिन वहाँ पर अब वो गुजारते हैं जय भगवान के पिताजी। लेकिन वहाँ पर भी अब कुछ न कुछ ताना सुनने को मिलता था। उनके परिवार में ऐसा ही कुछ माहौल था। वो समझ गए कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तो जाए कहाँ पर।
अगर गांव लौटते हैं तो मौत सामना कर रही है, तो आखिर कहाँ जाएं? एक रात चुपचाप अब वहाँ से निकल लेते हैं। कुछ अनजान सी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनका कोई जान पहचान नहीं है, अब वहाँ से दूर भी। अब इसके बाद रात भर भटकते हैं इधर से उधर, दिन में इधर से उधर। भोजन का अब एक तरह से अब टोटा था, पैसा ज़्यादा कुछ नहीं था, जो भी था वो खर्च कर चुके थे, भूखे रहना पड़ा था। और तब जाके एक मंदिर नज़र आता है, वहाँ मंदिर में जाते हैं। और वहाँ पर लोग पूजा पाठ करते थे, तो पंडित तो थे ही, जिस विधि विधान से वो पूजा पाठ अपने आप को करा रहे थे, ये तो जानते भी थे। तब उन्होंने टोका कि नहीं, ऐसे पूजा नहीं होता है, लाइए मैं करवाता हूँ। पूजा पाठ कराने लगे। और जो मंदिर का मालिक था वो कहने लगा, पंडित जी आप यहीं रुक जाओ, मंदिर का देखभाल करो और हमारी पूजा पाठ भी करा देना, हम आपके खाने पीने का और सब कुछ का व्यवस्था कर देंगे और कुछ पैसे भी आपको देंगे, जिससे आपका पॉकेट खर्चा भी चल जाएगा। और बाकी आप यहाँ पर रह कर के अपना पूजा पाठ या यजमानी भी कर सकते हो, कथावाचक भी अब बन सकते हो, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जच गया था मामला उनको कि अब इस शहर में तो हमारा कोई है नहीं, हम तो भाग के बहन के घर से आ चुके हैं, तो ठिकाना तो मिल गया। और वहाँ मंदिर में रह गए। वहाँ पर एक कमरा भी था जिसमें अपना बसेरा बना लेते हैं, भगवान का आराधना करना, सुबह उठना और फिर उसके बाद पूजा पाठ करना। और जो मंदिर का मालिक था वो पैसे वाले भी था, अब गाहे बगाहे उनको कुछ दक्षिणा भी देता था और वो पैसे को जमा करते थे, वो खर्च नहीं करते थे। जवान हो चुके थे, उनके भी अरमान थे, बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन अब लग रहा था कि सारे सपने अब पूरे नहीं हो पाएंगे, उनका कोई शादी ब्याह भी नहीं कर पाएगा, ऐसी उनकी हालत हो चुकी थी। रिश्तेदार जो सुनते थे ना वो घटना के बारे में जो दादाजी के साथ में हुआ था, कि वो जो दुष्ट आत्मा है उनके पास कोई भी जाएगा तो बदला लेगी, इसलिए रिश्तेदार दूर दूर रहते थे, कोई इनका शादी कराने का सोचता भी नहीं था। ऐसा इनके साथ में हो चुका था। तो जो इनके सपने थे, जो देखे थे कि मेरी भी पत्नी आएगी, परिवार बसेगा, अब लगने लगा कि सपना सब चूर चूर हो जाएगा, कोई उनका शादी भी नहीं कराएगा। खैर मंदिर में शरण लेने के बाद में अब वहाँ पर उनका अड्डा तो बन चुका था। धीरे धीरे लोगों से जान पहचान होती है, पूजा पाठ कराते हैं और मंदिर का सेवा भाव भी करते हैं। और इस तरह करते करते करीब 1 साल अब गुजर गया था। गांव जाने का मन करता था कि मेरा घर कैसे होगा, कच्चा पक्का घर था, बरसात झेल पाया होगा कि नहीं होगा, लेकिन डरते थे कि कहीं हम गए और दुष्ट आत्मा जो मेरे दादाजी का जान ले चुकी है, पिताजी की जान ले चुकी है, अब मेरे जो माँ की जान ले चुकी है, कहीं वो मेरे पीछे ना पड़ जाए। डरते थे, डरना स्वाभाविक था, जब ऐसे 2 घटना हो चुकी है तो तीसरा भी हो सकता था, हिम्मत नहीं होती थी। इसके बाद अपने बहन के घर जाते हैं, बहन देख के खुश हो जाती कि तुमने बिना बताए और चले गए, बताए भी नहीं कहाँ पर हो। और तब कहने लगे कि देखो मैं इस जगह पर हूँ, अब मंदिर में रहता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ और मेरी ज़िंदगी अब सही चलती है। और इसके बाद वो अपना बहन के घर आने जाने लगते हैं, अपने गांव नहीं जाते डर के मारे कि वहाँ जाने के बाद में वो आत्मा, दुष्ट आत्मा ताक लगा के बैठी होगी, कहीं उन पर फिर हमला ना कर दे, उनकी जान भी न ले ले, जैसे पिता को लिया है और माँ को लिया है। आखिरकार वो हिम्मत कभी जुटा नहीं पाते, उसी मंदिर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और 1 साल पूरा बीत चुका था। थोड़ा बहुत पैसे अब आप अपने लिए इकट्ठा भी कर लिए थे, लेकिन उन पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं था, इतने पैसे नहीं थे, लेकिन एक सुरक्षित ठिकाना था और उनका जो खाने का समस्या था वो ख़त्म हो चुका था, रहने की समस्या था वो ख़त्म हो चुका था। उस मंदिर के अब पूजा के बदले में सब कुछ वहाँ प्रबंध हो चुका था। खैर अपने पिता को याद करके अब जब अकेले होते थे तो आंसू बहाया करते थे कि अगर वो झाड़ फूँक नहीं करने जाते उस टाइम में तो शायद मेरे पिता भी जिंदा रहते और मेरी माँ भी जिंदा रहती। सब वो दुष्ट आत्मा ने किया है, अगर मेरे सामने मिल जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन कैसे? मंत्र शक्ति तो उनको आती नहीं थी। और जब उनके दादाजी इतने मंत्र शक्ति के माहिर थे, जब उनको नहीं बख्शा तो ये तो तुच्छ इंसान थे, ये तो मंत्र का माहिर भी नहीं थे, मन ही मन किलसते रहते थे। अब ऐसे ही उनका स्वभाव चल रहा था, कभी गुस्सा
शांत हो जाता, और कभी कभी सोचते तो गुस्सा उबाल पा जाता था, लेकिन करें तो क्या करें। दोपहर का टाइम था, मंदिर में बैठे हुए थे, गर्मी का टाइम था और धूप और गर्मी भी बहुत तेज थी। सुस्ता रहे थे अपने कमरे में बैठे हुए, लेकिन अंदर में अब एक तरह से लाइट भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, तो गर्मी लग रही थी। तो हवा थोड़ी बहुत चल रही थी मंदिर के आगे। अब एक पेड़ था, अब पेड़ के पास आकर के बैठ गए थे गर्मी से बचने के लिए। और बगल में रोड चलता था, रोड जो था चालू था, लोग थे अपना आ रहे थे, जा रहे थे, गाड़ी से गुजर रहे थे। वहाँ पर एक बाइक आकर रुकती है, बाइक आकर रुकती है, और जो देखते हैं ना तो एक नौजवान है, 30-35 साल का, ज़्यादा उम्र का भी नहीं था और ज़्यादा कम का भी नहीं था। वो उतरता है और फिर पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पीने का मिल जाएगा? पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, मैं मेरे कमरे में है, और मैं गया और लेके आता हूँ। पंडित जी चले जाते हैं, लोटे में पानी और लेकर, एक तरह से मिठाई जो भी था, ऐसे खाली पानी तो कोई देता नहीं, मिठाई वगैरह था ला कर देते हैं कि लो भाई, पहले मिठाई खा लो और इसके बाद अपनी प्यास बुझा लो, गर्मी का टाइम है, खाली पेट नहीं पानी पीना चाहिए। नौजवान जो था बड़ा खुश हुआ, इसके बाद पानी वानी पीता है और फिर पंडित से पूछता है कि पंडित जी, इस मंदिर पे इससे मैं गुजरता रहता था, लेकिन आप लग रहा है कि नए नए आए हो। पंडित जी बताते हैं कि हाँ, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ। अब मेरे साथ में ऐसी घटना, अब एक तरह से अपनापन मिल जाता है तो सब कुछ खोल के बताने लगते हैं। अब मैं तो अपना गांव जाना चाहता हूँ, लेकिन उस दुष्ट आत्मा की वजह से मैं जा नहीं पाता हूँ। वो नौजवान उनकी बात सुनता है, अब फिर कहता है कि पंडित जी, आपसे मेरी जल्दी ही मुलाकात होगी, ये काम है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, मैं दोबारा आऊँगा ना आपके पास में, और तब मैं पूरी कहानी बताऊंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो करना, अगर ना इच्छा हो तो बेशक मना कर देना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन वो काम करोगे ना तो सच में आप पैसे के मालिक बन जाओगे, ज़्यादा पैसा आपके पास में आ जाएगा, और उस दुष्ट आत्मा को भी आप पकड़ पाओगे। उसके साथ आप जो भी करना चाहो, दंड देना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जब ये सुनते हैं ना, पंडित जी हैरानी से उस नौजवान को देखते हैं कि भाई आप कौन हो, तंत्र विद्या के जानकार हो क्या? तब कहने लगा कि हाँ, मैं भी हूँ और हमारे कुछ लोग भी हैं जो तंत्र मंत्र का सब जानकार हैं। मैं जल्दी ही आपसे मिलूँगा, अभी मुझे कहीं निकलना है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपसे ज़रूर मिलूँगा। और उस दुष्ट आत्मा को जिसने आपके पिता का अब मौत का कारण बनी है, आपकी मौत का कारण बनी है, हम उसको ज़रूर पकड़ेंगे, आप अपने हाथों से उसको दंड देना। जब ये सुनते हैं ना पंडित जी, तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो ना, भगवान ने हमारे पास में भेज दिया। मैं तो दोपहर में आया था, अगर यहाँ नहीं होता तो मोटरसाइकिल कभी का गुजर जाती, मुझे पता भी नहीं चलता। बड़ा मन ही मन भगवान से खुश हो जाते हैं कि ये सब भगवान ने मेरे पास में ये रास्ता भेजा है। गुस्से में हमेशा रहते थे, मौत का कारण जो बनी थी दुष्ट आत्मा, और उसको सजा देना चाहते थे, लेकिन उनके पास में ऐसी कोई शक्ति थी नहीं जिससे वो सजा दे सके, ना तो उसको ढूंढ सकते थे। हाँ, उनमें ये जरूर था कि अगर उस जगह पर जाते तो जरूर वो आत्मा नजर आती, बस यही खूबी थी। सब कुछ उस मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति को बता चुके थे। 1 महीने के बाद में वो मोटरसाइकिल वाला अब फिर आता है, लेकिन इस बार अकेला नहीं, उसके साथ में एक धोती कुर्ता वाला व्यक्ति भी होता है जो उससे उम्र में बड़ा होता है। वो दोपहर का टाइम था, पंडित जी अपने कमरे में थे, लाइट थी, और तब दरवाज़ा पीटता है और पंडित जी दरवाज़ा खोलते हैं। जब देखते हैं मोटरसाइकिल वाला है तो बड़ा स्वागत करते हैं कि भाई अंदर आ जाओ, बाहर गर्मी है। अंदर बिठाते हैं, और तब मोटरसाइकिल वाला परिचय कराता है धोती कुर्ते वाले को कि ये तांत्रिक बाबा ये भी हैं, जैसे मैं हूँ तंत्र मंत्र का जानकार, आइए मुझसे पहुँचे हुए हैं, मेरे से भी आगे हैं, ऐसे हमारे पास में टीम है। पंडित जी अब बात सुनने लगे और तब कहने लगे कि आपने कुछ बताया था जब पिछली बार आप मिले थे। और तब मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति कहने लगा कि हाँ, उसी चक्कर में तो मैं आपके पास में आया हूँ। अब फिर अपनी बात बताने लगा। जैसे जैसे बात बता रहा था, अब पंडित जी की आंखें कभी सिकुड़ जाती थी, कभी फैल जाती थी, और इस तरह का उनका बिहेवियर हो रहा था।
जब पूरा बात समझा देता है मोटरसाइकिल वाला, तब पंडित जी को लगता है कि कैसा, क्या ये ऐसा संभव है, ऐसा हो पाएगा। जो मोटरसाइकिल वाला बताता है कि देखो पंडित जी, हम लोग हैं ना, ऐसी आत्माओं को ढूंढते रहते हैं, हम ऐसी आत्माओं को कैद करते हैं और उनसे हम कुछ काम भी कराते हैं। आप समझ सकते हो कि क्या काम हो सकता है। हम खजाने के पता कराते हैं कि कहीं गड़ा हुआ खजाना कहीं पर है। वो आत्माएं उन खजानों को ढूंढने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन ये काम जो हम कराते हैं ना, तंत्र मंत्र की शक्ति पर, और जो सबसे दुष्ट आत्मा होती है, हमारा टारगेट वही होती है। उनके पास में वो शक्ति होती है, वो खजाने को ढूंढ सकती है। आखिरकार हम ऐसे कुछ छोटे मोटे ऐसे कुछ मिल ही जाते हैं, कोई जेवरात, कोई पुराना सोना, कहीं खेत में गड़ा हुआ, कहीं जंगल में कहीं दबा हुआ, कहीं पहाड़ों के पत्थर के अंदर में मिल ही जाते हैं। इससे हमारा कुछ मदद हो जाता है। तो हम लोग यही काम करते हैं, ऐसी दुष्ट आत्माओं को ढूंढते हैं जो सबसे शक्तिशाली हो, उसमें पावर ज़्यादा हो, और तब हम उनको घेरने की कोशिश करते हैं और फिर उसको हम अपने जाल में पकड़ लेते हैं और फिर उससे हम मनचाहा काम कराते हैं। अगर बताओ, अगर आप ये काम करने के लिए राजी हो, हमारे टीम में शामिल होना चाहते हो, तो हाँ बोलना। अब बदले में हम बहुत सारा आपको पैसा देंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो इतना हम पैसा देंगे। और इसमें दो काम हो जाएगा। एक तो हम आपके उस घर पर चलेंगे जहाँ वो प्रेतात्मा का वास है, वो दुष्ट आत्मा आपके घर में कुंडली मार के बैठी है, हम उसको पकड़ेंगे और फिर उसी से हम एक तरह से खजाने को तलाश करेंगे। और दूसरी चीज़, हम आपको आगे मिला देंगे, आप जो उसको सजा देना चाहो आप दे सकते हो, आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। पंडित जी सुनते हैं ना, हैरान रह जाते हैं कि भगवान ने मेरे पास में अब ये लोग भेज दिए, क्या मुझे ये काम करना चाहिए? तब कहते कि नहीं भाई, मेरा मन नहीं करता है, मैं नहीं करूँगा ऐसा काम, मेरा मन गवाही नहीं देता है। तब मोटरसाइकिल वाला समझाता है कि देखो, आप बेशक उसको सजा मत देना, लेकिन आप गरीब हो ना, आप अपने घर से इतना दूर आके बैठे हो और आपको भी पैसे की ज़रूरत है। अभी उम्र ही क्या आपकी, 24-25 साल का उम्र है, ये कोई उम्र होता है? आपको भी शादी करनी पड़ेगी। और जब हम आत्मा को घर से निकाल देंगे तो घर आपका आज़ाद हो जाएगा। अब वो पुराना भी हो चुका होगा, उसको भी मरम्मत करने में पैसा लगेगा। एक तरह से जो मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति या धोती कुर्ता वाला व्यक्ति पूरी उनको कन्वेंस करने लगते हैं। और तब उनको समझ में आता है कि ठीक कह रहे हैं, अगर हमारे घर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तब तो हमारा घर आज़ाद हो सकता है, मैं अपने गांव जा सकता हूं, अपने घर में रह सकता हूं और प्रेत आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो श्राप खत्म हो जाएगा एक तरह से। जब वो दुष्ट आत्मा पकड़ लेंगे ये लोग तो छोड़ेंगे थोड़ी, उससे तो काम करवाते हैं ना। मन ही मन में सब हिसाब लगाने लगे और आखिरकार अपनी सहमति दे देते हैं कि ठीक है भाई, मैं करूँगा आपके साथ में काम, मुझे क्या करना होगा। और तब मोटरसाइकिल वाला नहीं, धोती कुर्ता वाला बोलता है कि पंडित जी, सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको ये देख करके बताना है कि प्रेतात्मा किस जगह पर है। आपको नज़र आती है ना रात में, ये भाई हमारा बताया कि आप में वो शक्ति है। अतः पंडित जी कहते हैं हाँ, ये मेरे पास में शक्ति है कि रात में प्रेतात्माओं को मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। रात में कई बार वो शक्ति चली भी जाती है और फिर वापस भी आ जाती है। और तब धोती वाला कहने लगा कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन आप एक नज़र देख के बता सकते हो ना कि प्रेतात्मा कहाँ बैठी हुई है, कर क्या रही है, इतना तो बता सकते हो। तब पंडित जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। अब एक तरह से उनका एग्रीमेंट हो चुका था। अब बदले में एडवांस पैसा पंडित जी को मोटरसाइकिल वाले ने दिया कि आज से आप मेरे लिए काम करोगे, जब तक आपकी इच्छा हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ आप मेरे से अलग होना चाहते हो तो बड़ा आराम से हो सकते हो। पंडित जी को अब क्या चाहिए, घर बैठे सब कुछ मिल चुका था, उससे बदला लेना चाहते थे उस दुष्ट आत्मा से, और वो मौका भी मिल चुका था। पैसा अब उनके पास में चल के आया था, तो पैसे कैसे मना कर लें। उनकी भी इच्छा थी कि हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए, वो दुष्ट आत्मा निकल जाए तो अपने गांव में जाकर रहूं, उसी घर में रहूं और हमारा शादी भी हो।
शादी की इच्छा भी थी। ऐसे में कुंवारा कैसे रह सकता हूँ। आखिरकार अब उनकी टीम बन चुकी थी और वो मोटरसाइकिल वाला और जो धोती कुर्ता वाला था वो चले गए, बोल के पंडित जी हम जल्दी ही आकर मिलेंगे, फिर एक लंबे सफ़र पे चलना है। अब जो मंदिर के मालिक हैं आप उनको बता देना कि हम एक लंबे सफ़र पे जा रहे हैं और आने में वक्त भी लगेगा। बाकी में पंडित जी ऐसा ही करते हैं, मालिक को बता देते हैं, मंदिर का मालिक जो है, कि हम अपने गांव जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिन लगे और हो सकता है कि कुछ महीना लगे, लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास में ज़रूर। मैं इस मंदिर में रहना चाहता हूँ, पूजा पाठ करना मेरी इच्छा है, मैं आऊँगा ज़रूर। अब जो मालिक है बोल देता है कि पंडित जी आपका मंदिर है, जब आपकी इच्छा हो आप आ जाओ, अब जाना है तो आप जा सकते हो, हमें कोई रोक टोक नहीं है। पंडित जी बिल्कुल तैयार थे और आखिरकार एक निश्चित दिन के लिए मोटरसाइकिल वाला, धोती कुर्ता वाला और एक व्यक्ति और आ जाता है। लेकिन अब मोटरसाइकिल पर नहीं, कार लेके आया था, काले रंग की कार थी। अब पंडित जी से कहता है कि पंडित जी अपना बोरिया बिस्तर बांध दो, हम लोग निकल रहे हैं, सफ़र लंबा होगा। पहले तो हम अपने एक जगह पर चलेंगे जहाँ पर एक दोस्त आत्मा है, उसको भी हमें पकड़ना है, बड़ी मुश्किल से हम उसको खोज पाए हैं। फिर आपके गांव भी चलना है, जहाँ आपके घर में वो दुष्ट आत्मा कुंडली मार के बैठी है, उसको भी तो पकड़ना है हमें। अब इसके बाद पंडित जी अपना बोरिया बिस्तर सब समेट लेते हैं और फिर उस कार में सवार होकर के और वो लोग सफ़र पर चल देते हैं। सफ़र में टाइम लगता है, रात भर चलते हैं और फिर अगले दिन शाम के टाइम में जहाँ उनको जाना था, अब एक छोटे से गांव में जाके पहुंच जाते हैं। गाड़ी दूर खड़ी होती है मेन रोड पर। अब फिर एक आदमी वहाँ पर रुक जाता है, गाड़ी जो ड्राइवर होता है वो रुक जाता है। अब बाकी जो लोग हैं ना पैदल ही चल देते हैं गांव की तरफ में। अंधेरा हो चुका है, गांव के पास में आते हैं और एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है। जब सबको देखता है तो शायद पहचान जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कहते हैं बाबू आप लोग आ गए। तब जो मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति था, मतलब नौजवान लड़का था, वो कहता है कि हाँ हम पूरी टीम के साथ में आए, तो आप चल के बता देंगे ना कि वो कुआं कहाँ पर है, बस हमें कुआं दिखा दीजिए, अब बाकी हमारा काम है। वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया। मोटरसाइकिल जो चलाने वाला व्यक्ति था कुछ पैसे नगद निकाल करके उसके हाथ में देता है कि चाचा जी ये पैसे अपने घर में रखो, चलो हमारे साथ में, बस कुआं दिखा करके आप लौट आना, आपका काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद पैदल ही लोग चल देते हैं, टॉर्च की सहायता से सब कुछ उनके पास में है। पंडित जी सबसे पीछे पीछे थे। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जब कुएं के पास पहुँचते हैं ना, तब जो किसान था जो कुएं को दिखाने के लिए आया था और उसको वापस कर देते हैं कि आप जाओ चाचा, आप अपने घर में जाकर आराम करो, बाकी हमारा काम पूरी टीम कर लेगी। फिर पंडित जी को पूछते हैं कि पंडित जी आप आगे आ जाओ, आप ज़रा आस पास में माहौल देखो, अभी कुछ नज़र आ रहा है। पंडित जी कह रहे हैं कि नहीं अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तब कहते हैं कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठते हैं, आराम करते हैं, आप देखते रहना, जब भी आपको कुछ ऐसा हलचल नज़र आए, कोई दुष्ट आत्मा नज़र आए इस कुएं के आसपास में, आप हमें इशारा कर देना, अब बाकी हमारा काम टीम करेगी। बस आप इशारा कर देना कि किस जगह पर वो प्रेत आत्मा है जिसकी हमें तलाश है। पंडित जी बहुत देर तक इधर उधर देखते रहे अंधेरे में। हालांकि चांद की रोशनी थी, चांद चमक रहा था। अब पंडित जी की निगाहें हर तरफ दौड़ रही थी, लेकिन अभी तक उनको कोई भी आसपास में प्रेत आत्माएं नजर नहीं आई। मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति बार बार कहता था कि पंडित जी कुछ नज़र आया आपको। तब पंडित जी कहने लगे नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब धीरे धीरे रात थी ना वो बढ़ती जा रही थी, लगभग 9 या 10 का समय हो चुका था। तब जो धोती कुर्ता पहनता था, जो अपने आप को बड़ा तांत्रिक कहता था, कहने लगा कि शायद उसको पता चल गया है, वो हमें सूंघ लिया है, इसीलिए हमारे पास में अब आस पास में भटक नहीं रही, नहीं तो पंडित जी तो देख ही लेते। तभी पंडित जी चिल्लाते हैं हाँ 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 एक नज़र आ रही है उस पेड़ के पास में और हमें ही देख रही है, इधर ही उसके निगाहें हैं, देखने में बड़ा भयानक नज़र आ रही है। जब पंडित जी शोर करते हैं ना, तब मोटरसाइकिल कहता है पंडित जी शांत हो जाओ, बस आप जो भी बताना उंगली के इशारे से।
चिल्लाना नहीं आप, और डरने की तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पंडित जी उसका भयानक चेहरा देख करके डर गए थे, और तभी चीख चीख के बता रहे थे कि देखो उस पेड़ के पास में है और वो हमें ही घूर रही है, देखने में ऐसी है। मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति अब उनको शांत करा दिया कि पंडित जी आप शांत बैठो, बाकी हमारा काम है, बस हमें इशारा कर देना कि जब हम आस पास में पहुँचेंगे ना, और तब वो कहीं जाती है तो आप बस उंगली से इशारा कर देना कि लेफ्ट में गई या राइट में गई। बस इतना ही, आप बोलना मत, बिल्कुल भी शोर मत करना। और उसके बाद वो लोग अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं, अपना बैग वगैरह खोलते हैं, माला निकालते हैं, गले में डालते हैं, और ना जाने क्या क्या जो तंत्र विद्या में इस्तेमाल होता है बंधन क्रिया करने के लिए, और सब कुछ वो लोग अपना इस्तेमाल के लिए तैयार हो गए। पंडित जी उनको बता रहे हैं कि अभी उसी पेड़ के पास में है, खड़ी है और हमें घूर रही है। शायद उसको अनुमान नहीं है कि मैं देख रहा हूँ, पंडित जी अपने मन में सोच रहे थे, और ना तो अब तक वो भाग गई होती, या फिर हम लोग के साथ में कुछ बुरा व्यवहार भी कर सकती। पंडित जी सब कुछ बताते रहे, जो लोग पूछ रहे थे कि अभी वहीं पर है, तब कहने लगे कि हाँ अभी वहीं पर है। जब नज़दीक पहुंच जाते हैं तब पंडित जी कहते हैं कि आप पंडित जी आप कुएं के पास चले जाइए, अगर वहाँ पर ये आत्मा भाग के जाती है तो आप बस एक बार चिल्ला देना, हम समझ जाएंगे, आप डरिएगा मत, हम आपके साथ में हैं, आपका कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। एक माला उनको भी गले में पहनाया गया था सुरक्षा कवच के रूप में। आखिरकार पंडित जी लौट आते हैं कुएं के पास में, अब फिर उनका खेल शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे वो लोग अभी घेरा बनाते हुए और उस पेड़ को बांध देते हैं, पेड़ का एरिया को बांध देते हैं। और सही में वो जो प्रेतात्मा है अब वहाँ पर पेड़ के पास में चिपकी हुई है, अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है। अब इसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देती है। शायद आवाज़ उन लोगों के कान में पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन पंडित जी के कान में अब तेज पहुंच रही थी। वो प्रेतात्मा ऐसे ऐसे चिंगाड़े मार रही थी कि कमज़ोर दिल वाला वहीं बेहोश हो जाता। लेकिन पंडित जी अब एक तरह से माहौल में ढल चुके थे। उनको लगा कि मेरे गले में तो माला है, सुरक्षा कवच है, मुझे तो छू नहीं पाएगी। और प्रेतात्मा देखो पेड़ से चिपकी हुई है, वहाँ से भाग भी नहीं रही। अब उसको लग गया कि मैं पकड़ी जा चुकी हूँ। अब उसके बाद तंत्र मंत्र बंधन क्रिया सब कुछ होता है और प्रेतात्मा को अब उनके आँखों के सामने ही अब कैद कर लिया जाता है। प्रेतात्मा गायब हो जाती है, जैसे लग रहा है कि उनको किसी थैले में रख दिया गया। अब फिर वो लोग सारे खुश होकर के कुएं के पास आते हाँ, कहते हैं पंडित जी आज आपने बहुत अच्छा काम किया, चलिए आज का काम तो ख़त्म हो गया, अब हम चलते हैं शहर और कहीं होटल वगैरह में रुकेंगे, अब फिर कल की यात्रा आपके गांव की होगी। पंडित जी थोड़ा दुविधा में पड़े हुए थे कि मेरे इशारे पे सब हुआ, अगर ये आत्मा प्रेतात्मा भड़क गई तब मेरा क्या होगा, यही डर करके अब सोच रहे थे। तब मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति कहने लगा कि आप डरिए मत, ये आपको कभी छू भी नहीं पाएगी, हम आपके साथ में ऐसा उपाय कर देंगे। देखा ये माला है ना आपके गले में, ऐसे ही एक माला और आपको देंगे जिससे आपका जो रक्षा कवच है मजबूत हो जाएगा। ये तो हमारी कैद में रहेगी, ये तो कभी आज़ादी नहीं हो पाएगी। अब इसका डर आप अपने जहन से निकाल दीजिए। फिर पंडित जी को थोड़ा डर कम होता है, गाड़ी में सवार होते हैं लोग, अब फिर शहर की तरफ गाड़ी चल पड़ती है। होटल में रुकते हैं, रात भर आराम करते हैं, खाना पीना खाते हैं। अगली सुबह गाड़ी चल पड़ती है पंडित जी के गाँव की तरफ। शाम के टाइम वहाँ भी पहुँचते हैं, करीब 5 बज चुका था और अंधेरा होने में भी वक्त था। जब गांव के किनारे पहुंचते हैं पंडित जी की गाड़ी, अब वहाँ से पैदल ही जाना था, वो अंदर गांव तक गाड़ी जा नहीं सकती थी, संकरा रास्ता था। अब इसके बाद पंडित जी अपने गांव को देखते हैं, सालों हो गया था छोड़े हुए गांव को, देख के आंखों में आंसू आ जाता। अगर प्रेतात्मा हमारे परिवार को तबाह नहीं किया होता तो हम सब यहीं रहते ना। मन एक तरह से दुख से भर जाता है। पंडित जी अपने घर को देखना चाहते थे, मन बार बार घर देखने को कर रहा था, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो था ना, वो मना कर रहा था कि नहीं पंडित जी अभी वक्त नहीं हुआ है, हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, अंधेरा हो जाने दीजिए, तब हम चलेंगे। अंधेरे में तो आपको नज़र आता है ना, उजाले में तो आप देख नहीं पाओगे ना। पंडित जी कहते हैं हाँ ये बात तो सच बात है, तब थोड़ा अंधेरा हो जाने दीजिए,
तब हम चलेंगे। रोड पर टाइम गुजारते हैं और जब वाकई में अंधेरा हो जाता है तब पंडित जी कहते हैं कि आप बस चलते रहिए, आप अपने घर के पास जाकर रुक जाइएगा। अगर वहाँ देखिएगा अगर वो प्रेतात्मा है तो बस इशारा कर दीजिएगा और इसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा, जैसे आपने वहाँ पर करवाया था। सब आप तो देख ही चुके हैं कि हम लोग क्या करते हैं। पंडित जी थोड़ा डरे हुए थे कि ये दुष्ट आत्मा उनका दादाजी का, अब एक तरह से पिताजी का जान लिया था और उनकी माँ का भी जान लिया था। दुष्ट आत्मा बहुत ही शक्तिशाली थी, क्या ये लोग उसको पकड़ पाएंगे? ऐसा हो पाएगा? डरे हुए थे, लेकिन जो धोती कुर्ता वाला था डर को पहचान रहा था और वो कह रहा था कि पंडित जी डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एक बार देखिएगा, अगर आपको दिखाई देता है तो ठीक है और नहीं तो हम थोड़ा और इंतज़ार कर लेंगे। आखिरकार अपने घर के दरवाजे पर पहुँचते हैं और घर की हालत एकदम बेकार हो चुकी है। घर कभी भी गिर सकता था, बरसात ने ऐसी तैसी उनके घर के कर दिया था एकदम। अब कुछ ही टाइम में ऐसा हो गया था कि ये गिरने वाला था। अपने घर की दुर्दशा देख करके पंडित जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनका पड़ोसी आ जाते हैं, पहचान नहीं पाते कि आप लोग कौन हो भाई। और तब पंडित जी सामने आते हैं और कहते हैं मैं हूँ। तब उनका पड़ोसी अब समझ में आता है कि ये तो ये बंदा है। पूछता है कि आप कहाँ थे, इतने दिन कहाँ थे और आज कैसे लौटे? क्या वो प्रेतात्मा का श्राप खत्म हो चुका है? और तब पंडित जी कहते हैं कि आप अपने घर जाइए और आराम कीजिए, हम आपसे मिलेंगे सुबह में, सब कुछ बताएंगे। अभी जो हमारा काम चलने वाला है उसी प्रेतात्मा को हम पकड़ने के लिए आए। वो व्यक्ति डर जाता है और सीधा अपने घर में जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब फिर तो वहाँ कोई आता ही नहीं है। पंडित जी अपने दरवाजे पर खड़े होकर के अब घर को देखते हैं और फिर अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर प्रेतात्मा होती तो नज़र आ जाता, लेकिन 11 बज चुका था, प्रेतात्मा को नामो निशान नहीं था। उनको लगने लगा कि वास्तव में अब खाली घर हो चुका है, अब यहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो प्रेतात्मा किसको अब दुख देगी, तड़पाएगी, किसको मारेगी? उसको भी लगा होगा कि अब तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो अब यहाँ पर हम क्यों रहें, चली गई होगी। ये बात मोटरसाइकिल वाला को बताते हैं कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम यहाँ तो रहते नहीं हैं, तो प्रेतात्मा को लगा होगा कि अब तो यहाँ कोई है नहीं, वो चली गई होगी। और तब धोती वाला बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, प्रेतात्मा जिसको अपना शिकार बना लेती है और वो चाहती है कि हमारा अगला शिकार उसके वंश में कोई भी रहे, उसको छोड़ना नहीं चाहती है। वो कभी तुम्हारा घर छोड़ के नहीं जाएगी, अभी गई होगी कहीं पर अपने शिकार को तलाशने के लिए और वो लौटेगी। देख लेना आधी रात होने से पहले इस घर में वो आ जाएगी। हमारा मानना यही है और हमारा मानना कभी गलत नहीं हुआ है। देख लेना अभी 11 बजा है ना, 12 बजे के आसपास वो प्रेतात्मा जरूर लौटेगी। वास्तव में वही होता है। सब लोग साइड में खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी पूरी तैयारी करके, जो भी उनको साजो सामान चाहिए था। पंडित जी गले में माला था, रक्षा कवच था। अब इनको समझाएगा कि देखिए इस टाइम आपको वो छू नहीं पाएगी, वो ज़रूर आप पर हमला करने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही नज़दीक आएगी ना उसको भागना ही पड़ेगा। आज जैसे ही आपके पास हमला करने के लिए आएगी और उसी वक्त हम उसको कैद कर लेंगे। पंडित जी बहुत डर गए थे कि न जाने क्या हो, ये माला काम करे कि नहीं करे, ये शक्तिशाली प्रेतनी है या दुष्ट आत्मा है, अगर हम पर हमला कर दिया और ये लोग बचा नहीं पाए तो मेरा तो जान ही ले लेगी। पंडित जी बहुत डर गए थे, अब समझ रहे थे कि अब क्या, अब भगवान जाने क्या होगा, डरे हुए थे। लेकिन धोती कुर्ता वाला व्यक्ति जो था ना, पंडित जी को अब एक तरह से दिलासा दे रहा था कि पंडित जी डरिए मत, हम जानते हैं कि आपके साथ में इस घर में क्या क्या बीता है जो आपने बताया है। अब डरने के नहीं, अब फैसला के वक्त है। आप सोच लो, अगर आपको ये सब काम करवाना है तो हम बिल्कुल तैयार हैं, और नहीं तो हम वापस चले जाते हैं, हम कहीं और शिकार करेंगे, कोई और प्रेतात्मा को पकड़ेंगे। और तब पंडित जी कहते कि नहीं, ये काम तो करना जरूरी है। और तब कहते कि आप डरिए मत, हम कैसे करते हैं आपने देख ही लिया है और आप पर आँच नहीं आएगी। हाँ, इस जगह पर अब बलि के बकरा आप बनेंगे, आपको हम घर के जाने के अंदर भेजेंगे और आप घर के अंदर जा कर के अपने आंगन में बैठ जाइएगा। जैसे भी हो
बस एक बार प्रेत आत्मा आप पर हमला कर दे, आपको छूने की कोशिश करेगी और तभी हम अब उसको बंधन में बांध लेंगे। आप डरिएगा मत, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आखिरकार 12 बजने वाला था और अभी तक प्रेत आत्मा को पता नहीं था। और तब धोती वाला कहता है कि पंडित जी आप अंदर जाइए, अपने आंगन में बैठिए और हम लोग बाहर ही इंतज़ार करेंगे। जैसे ही आएगी ना तो बस एक बार आप हल्की सी आवाज़ कर देना। रात में आवाज़ बहुत तेज दूर तक सुनाई देती है, हम समझ जाएंगे। लेकिन आप चिल्लाइएगा नहीं, चीखिएगा नहीं, शोर मचाइएगा, नहीं तो पूरा गांव मोहल्ला अब आकर खड़ा हो जाएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। हम लोग फिर काम को कर नहीं पाएंगे। पंडित जी को पूरा समझाने के बाद में अब पंडित जी डरे हुए थे। अब फिर वो आंगन में जाते हैं और आंगन में जा कर के एक टूटी चारपाई जो टूट चुकी है, सड़ चुकी है, अब जो भी थोड़ा सा साबुत बचा है उस पर बैठ जाते हैं। डरे हुए हैं, पसीना निकल रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं कि ना जाने क्या होगा। अगर वो लोग बचा नहीं पाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं तो मारा जाऊंगा ना। डर ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छे को हिला के रख देती है। पंडित जी भी डर गए थे। 12:30 हो चुका था और तभी जो पंडित जी देखते हैं ना, उनकी आत्मा कांप पड़ती है। पहली बार उस दुष्ट आत्मा को अपनी आंखों से देखे थे, जो उनका पिता का मौत के कारण बनी थी और उनकी माँ की मौत के कारण बनी थी। उनके सामने खड़ी थी, लाल लाल उसकी सुर्ख आंखें नजर आ रही थी और देखने में एक हसीन अप्सरा की तरह दिखाई दे रही थी। अगर कोई दूर से देखे ना तो कोई भूत प्रेत तो समझेगा ही नहीं। पंडित जी देखते हैं ना तो उसका रूप और रंग देख करके अब जैसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। एकदम उनकी सांसें अब एकदम रुकने से लगी थी, जैसे लगा कि ऐसे ही वो मर जाएंगे। ऐसे उसकी आंखों में ना जाने ऐसा क्या था कि बस उसके जाल में फंस गए थे। उनको चीखना था, चिल्लाना था, लेकिन वो तो कर ही नहीं पाए थे। ऐसा लगने लगा कि उनका दम घुटने वाला है। वो लड़की प्रेत आत्मा जो थी दूर से समझ गई थी कि मेरे लिए यहाँ पर जाल बिछाया गया है और वो पंडित जी को मारना चाहती थी अपनी आंखों की शक्ति से, बिल्कुल बिना पास गए हुए। अब पंडित जी को एहसास भी हो रहा था, बिल्कुल हो रहा है कि अब मैं बचूंगा नहीं, मेरा ये मार डालेगी, मेरे जीवन निकाल लेगी। पंडित जी चीखने की, चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हाथ पैर सही ढंग से उठा भी नहीं पा रहे। जैसे उनका शरीर जो है ना लकवा ग्रसित हो रहा है, हाथ पैर जवाब दे रहे हैं, मुंह से चीखना चाहते हैं लेकिन मुंह खुले तब ना, ऐसा ही उनके हाथ पैर हो जाते हैं। और अचानक अब एकदम भरभरा करके अब वो नीचे गिर जाते हैं। और उसी टाइम जैसे ही गिरते हैं ना, उनके जो साथी है अब उस आंगन में आ जाते हैं। पंडित जी को तो होश नहीं था, गिरने के बाद में अब एक तरह से मूर्छित हो गए थे कि वहाँ पर क्या हुआ। जब उनको होश आया तो गाड़ी के अंदर में थे, गाड़ी चल रही थी। चीखने लगे कि मुझे मार दिया, मार दिया। और तब जो भी उनके टीम के व्यक्ति थे और सब हंसने लगे। पंडित जी आप जिंदा हो, आप डरो मत, हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, आपका काम हो चुका है, हमने उस प्रेतनी को पकड़ लिया है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही से हो गया। हमें पता नहीं था कि पंडित जी कि हम आपके गले में सुरक्षा कवच दे रहे हैं, आपके वो नज़दीक पहुंचेगी। अगर हमें जरा भी आशंका होता कि वो अपनी आंखों से भी शिकार बना सकती है तो हम उसके लिए अलग से व्यवस्था करते। ये तो हम भूल ही गए थे कि वो इतनी शक्तिशाली प्रेत आत्मा है, जो आपके पिता जो एक अच्छे बड़े तांत्रिक थे उनको भी हरा दिया था, उनको भी मार दिया था। हम इस चीज़ को भूल गए थे। हमसे थोड़ा सा गलती हुई, लेकिन हमने जल्दी से गलती सुधार लिया। जैसे ही आप मूर्छित हुए थे, गिरे थे, और उसी टाइम हम पहुंच गए थे और फिर हम उसको अपने बंधन में बांध लिया। हमारे झोले में है, हम इससे अब मनचाहा काम कराएंगे। पंडित जी आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। पंडित जी अब डरे हुए तो थे, लेकिन अब लगा कि हाँ, जैसे उस प्रेतात्मा को हमने वहाँ देखा था, अब शायद वैसे ही यहाँ पे पकड़ लिए होंगे। मन ही मन अब थोड़े अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। आखिर उनकी जो गाड़ी है एक जा कर के धर्मशाला में रुकती है। अब फिर पंडित जी को बोला जाता है कि आज रात हम यहीं रुकेंगे, और फिर सुबह का हम तैयारी करेंगे दूसरी जगह की। पंडित जी रात भर सोचते हैं क्या इनके टीम में हमें रहना चाहिए, यहाँ तो जान के लाले पड़ जाएंगे, ना जाने कब क्या हो जाएगा, जैसे आज हुआ था। पंडित जी फैसला कर चुके थे कि
कि देखो हमारा घर तो आज़ाद हो चुका है, अब प्रेतात्मा तो पकड़ में आ चुकी है, अब हमारा क्या बिगाड़ेगी। हम जाएंगे, अपने गांव लौटेंगे, गांव में जाके अपना टूटे फूटे घर को बनाएंगे, जो भी अपना छोटे मोटे खेती बाड़ी है अपना करेंगे और गुजर बसर यहीं करेंगे। हम उस जगह पर नहीं जाएंगे, अब मंदिर में नहीं जाएंगे, ना इनकी टीम में रहेंगे। पंडित जी पूरा फैसला कर लेते हैं। सुबह होती है और तब नाश्ता पानी करने के बाद में अब चलने की तैयारी होती है। और तब पंडित जी अपना दिल की बात बताते हैं कि भैया मैं कुछ बताना चाहता हूँ। और तब धोती वाला बोलता है कि बोलिए पंडित जी। अपने दिल की बात बताते हैं पंडित जी कि देखो भैया, हमारा काम तो हो चुका है, आपने हमारा काम बखूबी कर दिया है, अब डर तो बात नहीं है ना। तब धोती वाला बोलता है कि नहीं, सब कुछ सही हो चुका है, आपको देखना है हमने कहाँ रखा है। तब पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं, हमें नहीं देखना भैया, आप उसको अपने कैद में रखो, जो चाहे करवाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो हमारी कोई रिश्तेदार थोड़ी है, वो तो हमारी एक तरह से दुश्मन है। हमारे पापा को, हमारी मम्मी को उसने मार डाला है, मैं तो उसको देखना भी नहीं चाहता हूँ। तब पंडित जी कहने लगे कि देखो भाई, हमारी इच्छा है कि हम अपने गांव लौटें, अपने टूटे फूटे घर को हम सही करें और फिर अपनी गृहस्थी बसाने की कोशिश करेंगे। जो धोती वाला था वो हंसने लगा, मोटरसाइकिल वाला भी था और तीसरा व्यक्ति वो भी था, वो भी हंसने लगा कि पंडित जी हम जानते थे, हम सब ने आपस में मिल कर के सब बात किया था कि पंडित जी का तो काम हो चुका है, अब हमारे साथ में क्यों जाएंगे। हम तो यही चाहते थे, बस आपके मुंह से सुनना चाहते थे, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, हम आपके लिए सारा इंतजाम कर चुके हैं पंडित जी। आप फिर हंसते हुए अपने थैले में से अब एक लिफाफा निकालते हैं कि पंडित जी ये आपका हिस्सा है, इनके बदले में जो आपने प्रेतात्मा पकड़वाया है ना, इसके बदले में हम दे रहे हैं। इससे आपका जो घर का मरम्मत भी हो जाएगा और आपका जो भी बचा खुचा काम होगा सब कुछ आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़मीन जायदाद भी खरीद सकते हैं। अब समझ लो आपके घर गृहस्थी का काम पूरा हो जाएगा। हमने तो पूरा मन बना लिया था, हम तो बस देखते हैं कि आप बोलोगे, हम तो अपने मन से बोलना नहीं चाहते थे, हमें भी लगता था कि आपके दिल में क्या चल रहा है। पंडित जी सुनते हैं ना, और जब नोटों का बंडल उनके हाथ में आता है ना, तो मन एकदम गदगद हो जाता है। और तब कहते हैं कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, तो क्या मैं चलूं। लड़के कहते हैं सब जो भी हैं वहाँ पर कि पंडित जी ऐसे कैसे जाओगे, हम आपको नए वस्त्र, नए कपड़े, हर चीज़ पहनाएंगे और तब आपको हम विदा करेंगे। और वही होता है, उनके लिए नए वस्त्र, नए कपड़े वगैरह सब कुछ खरीदा जाता है। अब एक तरह से सजा धजा करके और उनको विदा करते हैं कि पंडित जी भविष्य में हम आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी घर में मिलेंगे, अपने गांव में मिलेंगे। तब पंडित जी कहते हैं कि हाँ, अब मैं अपने गांव छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, अपनी गृहस्थी वहीं बसाऊंगा, जो कुछ करना है अपने गांव में ही रहूंगा, मैं कहीं दूर भटकूंगा नहीं। और उसके बाद पंडित जी अपने गांव आ जाते हैं, अपने जो टूटे फूटे घर हैं मरम्मत कराते हैं, पैसा काफ़ी था उनका पास में, और थोड़ी बहुत उपजाऊ ज़मीन भी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अपने खेत में एक मंदिर बनाते हैं। गांव वालों को लगता है कि अब तो सब कुछ सही हो गया। पंडित जी अब डरे नहीं। पंडित जी बताते हैं कि हाँ, प्रेतात्मा थी, लेकिन हमारे साथ में हमारी टीम आई थी और उन्होंने प्रेतात्मा को पकड़ कर ले गए, अब यहाँ पर कुछ नहीं है। धीरे धीरे ये बात हर जगह एक तरह से फैल जाती है। उनकी जो बहन थी वो भी डरी हुई थी, उसको पता चलता है तो वो भी आ जाती है। सब कुछ अब मज़े में चलने लगता है। आखिरकार उनकी जो बहन थी ना, बड़ी बहन, उनका रिश्ता भी करा देती है। अब फिर खुशहाल ज़िंदगी पंडित जी एक तरह से बिताने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी, जय भगवान जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी आप हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब फिर कल इसी टाइम में इसी चैनल पर हम मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।